So finally, भगवान का नाम लेकर we started with the day one of our prep. We are 90 days out, so diet होगी बहुत ज़्यादा strict और accurately measured और मौसम्बी will be my best friend. तो रोज की तरह हम अपने electrolytes, pre-workout meal और black coffee पीकर चल दिए जिम. हमारे जिम में लिफ्ट भी है, but why not take the stairs? सो प्री वर्कआउट मील में कार्ब्स एकदम से लो होने की वजह से एनर्जी लो है, बट दैट वाज एक्सपेक्टेड. मेरी प्रेप के पहले ही दिन मेरे जिम वालों ने काला टीका लगा दिया मशीन्स की सारे सीटें उखाड़ के. बट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिशन, नो टाइम टू वेस्ट, लेट्स गो. आज लेग डे था तो हमने किए लेग एक्सटेंशंस, सुपर सेटिंग विद लेग कर्ल्स. फिर मैंने किए स्मिथ मशीन पे डीप स्क्वाट्स. आई ऑलवेज प्रेफर डीप स्क्वाट्स ओवर द नॉर्मल वंस. आई ऑलवेज सुपर सेट विद काफ रेजेस. उसके बाद मैंने किया एक और सुपर सेट विद आरडीएल्स एंड हिप थ्रस्ट टुगेदर. उसके बाद मैंने की प्रॉपर स्टैटिक स्ट्रेचिंग इन ऑर्डर टू रिलैक्स माय बॉडी बिकॉज लोअर बैक काफी ज्यादा वर्कड अप हो जाती है, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग सारे. नाउ अब जब प्रेप स्टार्ट हो चुकी है, सो वी आर गोइंग टू डू सेवरल सेशंस ऑफ कार्डियो एज वेल. आई प्रेफर लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट इंस्टेड ऑफ हिट वर्कआउट्स. आपके लिए किस तरह का कार्डियो वर्क करता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना. घर आकर आई हैड माय चिकन एंड राइस मील. I hope you guys are ready and with me on this road to pro because I'm super pumped about it. आपके questions you can leave in comments and see you in the next video. कंपटीशन प्रेप के टाइम माइंडसेट कुछ ऐसा रहता है कि दुनिया कल की खत्म होती आज हो जाए, लेकिन मेरे डाइट, वर्कआउट और नींद में कोई प्रॉब्लम ना आए. जिम में मशीन्स टाइम टू टाइम मिल जाए, बैंक अकाउंट में पैसा आता रहे और टेस्टी खाना कहीं ना दिखे. खैर, काफी दिनों से मैं अपने नेक में एक अजीब सी पेनलेस स्वेलिंग ऑब्जर्व कर रही हूँ, जिसके लिए डॉक्टर ने कुछ टेस्ट और मेडिसिन दिए हैं. प्रेप के टाइम पे ब्लैक कॉफी इज द ओनली थिंग जिसके साथ मैं एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स कर सकती हूँ. सो आफ्टर दैट जिम जाके बेसिक डायनामिक स्ट्रेचिंग करके हमने वर्कआउट स्टार्ट किया. आज शोल्डर डे था तो हमने किया शोल्डर प्रेस, सुपर सेटिंग विद रियर डेल्ट फ्लाई. फिर हमने किए लेटरल रेजेस एंड देन अनदर सुपर सेट ऑफ अपराइट रोइंग एंड फ्रंट रेजेस. देन आई फिनिश्ड ऑफ विद सम एब्स वर्कआउट एंड देन अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेचिंग. शोल्डर की मोबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर लिफ्ट्स, सो ट्राई टू डू एज मच स्ट्रेचिंग एज पॉसिबल. Then I did my low intensity steady state post workout cardio. प्रोटीन पी के we are at home. मैंने अपनी डाइट बनाई जिसमें everything accurately measured है. 1-2 ग्राम का भी डिफरेंस नहीं है. मैं अपने राइस सिनेमन के साथ प्रेफर करती हूँ बिकॉज थोड़ी पुलाव वाली फीलिंग आती है. All my other meals are exactly the same. I hope you liked this day 2 vlog and see you in the next video. आज मुझे अपनी एक गलती समझ आई जिसकी वजह से मुझे जिम में पूरा टाइम नींद आ रही थी और मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी. मुझे अपने मील और वर्कआउट के बीच गैप काफी कम रखना है. लो कार्ब पे होने की वजह से बॉडी को जितना भी खाना मिल रहा है वो उसे बहुत जल्दी अब्सॉर्ब कर रही है. प्रेप फेज में आपको अपनी बॉडी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है. आप गलतियां करते हो लेकिन चेंजेस करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है. कल मुझसे किसी ने मेरे क्वाड्स का वर्कआउट रूटीन पूछा एंड आज लकीली मेरा क्वाड एंड ग्लूट फोकस लेग डे है. प्रॉपर डायनामिक स्ट्रेचिंग के बाद मैं स्टार्ट करती हूँ लेग एक्सटेंशन, सुपर सेटिंग विद बॉडी वेट स्क्वाट्स एंड एबडक्शंस. क्वाड्स में मुझे सबसे ज्यादा बर्न फील होता है फ्रंट स्क्वाट्स में. आई प्रेफर टू डू इट ऑन अ स्मिथ मशीन बिकॉज बॉडी का बैलेंस बना रहता है एंड आई कैन गो हेवी एज वेल. समटाइम्स आई डू आरडीएल्स ऑन स्मिथ मशीन बिकॉज स्ट्रेच अच्छा फील होता है. आई सुपर सेट इट विद हिप थ्रस्ट एंड फिनिश ऑफ माय वर्कआउट विद सुमो स्क्वाट्स. उसके बाद बॉडी में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी तो मैंने किए प्रॉपर रिलैक्सिंग लोअर बैक स्ट्रेचेस. उसके बाद मैं पोस्ट वर्कआउट कार्डियो करती हूँ जो बहुत ही लो इंटेंसिटी होता है, स्पेशली ऑन अ लेग डे. आई प्रेफर अ स्टेयर मास्टर और अ क्रॉस ट्रेनर. उसके बाद आई वाज स्टार्विंग तो मैंने घर आके फटाफट मील बनाई, खाई और थोड़ा सा रिलैक्स किया. आई होप मेरे वीडियोस आपको आपके लीडिंग फेज में हेल्प करें एंड कीप ऑन आस्किंग योर क्वेश्चंस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. नहीं, ये मुझे माता नहीं आ रही है. आज बैक डे है तो वी आर डूइंग प्रॉपर स्ट्रेचेस ऑफ आवर स्पाइन एंड नेक. आज मेरे जिम में 2 जनों की घमासान लड़ाई हो गई. जहां लोग उसको एंजॉय कर रहे थे मुझे आर्नोल्ड की बात याद आई. This is Mickey Mouse stuff. तो हमने कहा छोड़ो यार, अपने वर्कआउट पे फोकस करते हैं. आज मैंने ये देखने का ट्राई किया कि मैं कितने एग्स एक बार में खा सकती हूँ. Engine start, no problem. 5 minutes. Tidin, problem, engine kaput. खैर, फिर ब्लैक कॉफी पी के हम चल दिए जिम. हमने किया बैक वर्कआउट जिसमें थे रोइंग, उसमें थे पुल डाउन, स्ट्रेट आर्म पुल डाउन एंड ऑल्सो रिवर्स ग्रिप पुल डाउन. बैक हमारी बॉडी का एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ा मसल है. देयर आर अ लॉट ऑफ मसल्स इन बैक सो यू हैव टू कीप देम एंगेज्ड विद अ लॉट ऑफ ड्रॉप सेट्स एंड सुपर सेट्स. देन एज यूजुअल इट इज आवर कार्डियो टाइम व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी लो इंटेंसिटी. और माई कार्डियो आई प्रेफर स्टेयर मास्टर, क्रॉस ट्रेनर और कभी कभार ट्रेडमिल पे इंक्लाइन वॉक. आज से मैंने अपनी डाइट में पालक ऐड करना शुरू किया है बिकॉज प्रेप के दौरान इम्यूनिटी लो जा सकती है. सो आई हैव टू ईट एवरीथिंग दैट कैन कीप माई इम्यूनिटी एट इट्स बेस्ट. करेंटली आई एम एंजॉइंग द सीजन 2 ऑफ ब्रिजटन. आपने अगर देखा तो मुझे बताना आपको कैसा लगता है. दैट्स ऑल फोक्स. आई होप यू लाइक्ड इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. मैम क्या मैं अनावर ले लूँ, मैं क्लेन ले लूँ, मुझे फैट लॉस करना है, मैं फ्रैग चला लूँ, मैं एचजीएच ले लूँ.
ये क्वेश्चंस लड़कियों में आजकल बहुत कॉमन है। तो स्वीट हार्ट, जस्ट बिकॉज आपने ये दो नाम अनावर और क्लेन किसी बॉडी बिल्डर, किसी एथलीट के मुंह से सुन लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई जादू की गोलियां हैं। इन चीज़ों को कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस किसी रीज़न की वजह से बोला जाता है। कोई भी एथलीट ये सारी चीज़ें अपने कोच की प्रॉपर गाइडेंस में लेता है और उससे पहले काफ़ी सारे टेस्ट और एनालिसिस होते हैं। इन सारी चीज़ों की प्रॉपर ड्यूरेशन और डोसेज होती है और लेने के बाद भी आपको इंटेंस वर्कआउट और डाइट में कंट्रोल करना पड़ेगा। ये कोई शॉर्टकट नहीं है। ये आपको अचानक से 100 किलो से 50 किलो पर नहीं पहुंचा सकते। कोई भी प्रोफेशनल एथलीट अगर अपना बॉडी फैट कम कर रहा है तो 70 to 80% से ज़्यादा उसकी सिर्फ मेहनत है। Well, I'm Raymond's mom, and I don't have a problem with this. I'm sorry, I can't explain it, but आप अपने गोल्स के हिसाब से अपने कोच के साथ डिस्कस करके डिसीजन लें। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट। आई एम ओपन टू ऑल द क्वेश्चंस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एक फीमेल बॉडी बिल्डर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब उसे जिम के अलावा कहीं और जाने के लिए कपड़े सेलेक्ट करने होते हैं। टुडे आई हैड टू गो आउट विद अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स, सो आई फिनिश्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अर्ली एंड हिट द जिम फॉर अ क्विक बैक वर्कआउट। लीनिंग करते हुए अभी कुछ ही दिन हुए, बट आई एम रियली हैप्पी विद द रिजल्ट्स दैट आई एम गेटिंग। मोस्ट ऑफ माय बैक डेज आई स्टार्ट विद वन एक्सरसाइज ऑफ rear delts. I do at least one variation of rowing and at least one variation of pull downs. I have 2 back days in 1 week, so I keep alternating between different kinds of grips and attachments because these combinations give you thickness and width. आजकल मैं जब फ्रेंड्स के साथ वीकेंड्स पे बाहर जाती हूँ तो मैं सिर्फ 2 चीज़ करती हूँ। Either I have a cup of coffee या फिर मैं बाकी सबका मील स्पॉइल करती हूँ। After a super stressful week between work and prep, I like to dress up on weekends and meet my friends over a cup of coffee for a good talk and let some of the steam out. अभी prep में मेरे पास बाहर खाने के लिए ज़्यादा कुछ options नहीं है, so I stick to coffee. I order some veggies to feel full. Of course, I prepare all my meals at home and I carry them with me everywhere because diet prep का सबसे crucial part है। Happy weekend! I do not spend my Sundays only sitting on the bed and watching Netflix all day. I try to keep my Sundays both active and relaxing as much as possible. I also try to do something creative on these days. I do not compromise on my diet, especially when I'm going through prep. The diet is exactly the same. The entire day I spend doing house chores like laundry, getting groceries, answering the questions that you guys asked me on Instagram, answering my DMs, opening all the packages which are pending from a long time. As I'm not exercising on Sundays, I try to keep it light in terms of diet and food. I do not load up on a lot of unnecessary carbs or fats. But yes, my protein intake is exactly the same. Yes, I do catch up on movies and series which are pending from a long time because of my work and workout schedule as well. But simultaneously, I do other tasks as well. बहुत important है एक दिन खुद के लिए निकालना ताकि आप आने वाले वीक का स्ट्रेस हैंडल कर पाओ। I try to make most of my preparations, especially meal prep for the next week. I hope my routine helps you as well and see you in the next video.